जीतने का मज़ा तभी आता है जब सब आपके हारने का इंतज़ार कर रहे हो। ये बात एक फैक्ट है कि आपको जितनी मुसीबत या जितनी परेशानी से आपकी मंजिल मिलेगी उतना ही आपको अच्छा लगेगा। और जो आपके हेटर्स हैं जब वो वेट कर रहे होंगे कब आप हारोगे, ठीक है, तब आपको और ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये लाइन उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका डबल ASSR में नहीं हुआ है, तो अपनी होप मत छोड़ो, ठीक है। और जिनकी एज निकल गई है वो भी अपनी होप मत छोड़ो यार। अभी बहुत से एग्ज़ाम ऐसे हैं, अगर आप डिफेंस लाइन ही पकड़ लिए तो अभी आपके पास, ठीक है, कई सारे एग्ज़ाम हैं। CDS का एग्ज़ाम है, FCAT का एग्ज़ाम है, आप तैयारी कर सकते हो। अभी बहुत चीज़ें हैं, ठीक, अगर आप करना चाहो आप आगे निकल सकते हो। तो फिर हम लोग चलते हैं। आज जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो बहुत डिसेंट टॉपिक है और बहुत बच्चों को रिक्वायर थी। बहुत से डाउट होते थे कि यार सर प्लस नहीं समझ में आता, माइनस नहीं समझ में आता। प्लस माइनस की भी आपकी जो दिक्कतें थी सारी आज के लेक्चर में हम खत्म कर देंगे। और कल के लेक्चर में एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी उसको भी हमें बताना है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक चीज़ कहूँगा कि जितने बच्चे FCAT और CDS की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि वो कैसे FCAT और CDS की तैयारी करें। तो उन लोगों के लिए अनअकैडमी प्लस लाया है एक बहुत अच्छा कोर्स CDS और FCAT के स्टूडेंट्स के लिए। अब आप इनकी तैयारी लाइव कर सकते हैं, जिसमें आपको 30+ लाइव सेशंस मिलेंगे एवरीडे। लाइव कोर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलेंगे। 22 टॉप एजुकेटर होंगे उसमें, और साथ ही साथ हर महीने आपको नए नए कोर्स पब्लिश मिलेंगे उसमें। अब देखते हैं कौन कौन से टॉप एजुकेटर होंगे। आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का क्लास मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छे से टीचर्स दे रखे हैं, आप उनके द्वारा पढ़ सकते हैं। आपको काफ़ी अच्छे एजुकेटर्स दिए हैं, ठीक है। उसके बाद अब आप GA की क्लास भी इसमें बहुत अच्छे से करेंगे। आपको GA की क्लास के लिए भी अलग अलग लाइव सेशन और ऑफलाइन सेशन दोनों आपको मिलेंगे जो कि बहुत अच्छे अच्छे एजुकेटर्स द्वारा कराए जाएंगे। और जनरल इंग्लिश भी यहाँ पे बहुत टॉप क्लास के एजुकेटर्स से कराई जाएगी। अब आते हैं आपको करना क्या है इसके लिए। जहां आप इन कोचिंगों के लिए 20,000, 30,000, 40,000 रुपये बर्बाद करते हो, वहां पे आप एक महीने का कोर्स 1200 पर मंथ के हिसाब से ले सकते हो। अगर आप 6 मंथ का कोर्स लेते हो तो आपको यही फीस 900 पर मंथ के हिसाब से मिल जाएगी, जो कि होगी जाके 5400 रुपये 6 मंथ ही। और अगर आप 12 मंथ्स का लेना चाहते हो तो यही फीस 1200 आपको 600 रुपये पर मंथ, यानी 50% आपको ऑलरेडी कम हो चुका है, इतने में मिल जाएगा। अब बात करते हैं, अगर आप मेरे स्टूडेंट हो तो आप अपना रेफरल कोड जाहू इंस्टीट्यूट मयंक सर अप्लाई करना प्रोमो कोड में, तो आपको 10% फी में डिस्काउंट मिल जाएगा और आपकी फ़ीस काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। तो ज़रूर जिसको ज़रूरत है वो ज़रूर ये पैक लो। सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे यार, जो कल के लेक्चर में हम लोगों से मिस्टेक हो गई थी वो क्या हो गई थी। हमने तुम लोगों को बताया था, जो फॉर्मूला इस टाइप में कराया था कि एक ऑर्डर पेयर बनाया था A+IB का, A और B, ठीक है, और इस टाइप में फिगर समझाया था। ये थीटा था और मैंने बोल दिया था वहां पे थीटा इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू बोल दिया था A/B, जो कि गलत हो गया था यार, ठीक है, वो नहीं था, ध्यान नहीं रहा। tan थीटा इज इक्वल टू तुम्हारे पास उसमें आएगा, सही कर लेना, B/A, और मैंने कल कमेंट में बता भी दिया था, आप लोगों ने शायद सही भी कर लिया होगा। तो tan थीटा इज इक्वल टू हमेशा क्या होता है, B/A, जो कि क्या था, आर्गुमेंट था। आज हम लोग बात करेंगे इसी की साइन ऑफ आर्गुमेंट की, और कोई भी क्वेश्चन दिया जाए उसकी साइन पूछता है, आप सॉल्व कर लोगे। तो चलो देखो यार कैसे करेंगे क्वेश्चन। सबसे पहले तो हम बात करते हैं साइन ऑफ आर्गुमेंट की। साइन ऑफ आर्गुमेंट यानी कि जो थीटा होता है, इसकी बात करते हैं। जो थीटा की वैल्यू होती है वैरी करती है अलग अलग जगह पे, अलग अलग क्वाड्रेंट में, यानी कि अलग अलग चतुर्थांश में वैरी करती है कि इस चतुर्थांश में कुछ और होगा, इस चतुर्थांश में कुछ और होगा, इस चतुर्थांश में कुछ और होगा, इस चतुर्थांश में कुछ और होगा। सबसे पहले बात करते हैं हमारे माइंड में डाउट्स क्या आते हैं। हमारे माइंड में डाउट्स ये आ जाते हैं, -3 -i आ गया और हम लोग 1/3 लिख के चले जाते हैं, ठीक है। या फिर कहीं आ गया सपोज दैट 1+ ये i आ गया, तो हम लोग कहते हैं 1/1 और कोशिश करते हैं 1 कर देते हैं माइनस का, और माइनस का π/4 लिख के चले जाते हैं, ठीक है। ये सारी वैल्यूज क्या हो जाती हैं आपकी, गलत हो जाती हैं। इस तरीके को नहीं करेंगे। आप लोगों को, बहुत से बच्चों को पता ही नहीं है ये, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं यार, अब समझना जरा एक चीज कि जो थीटा होता है इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू लाई करती -π से
पाई के बीच में। इनइक्वालिटी याद रखना कि ये इक्वल टू होता है लेकिन इधर ग्रेटर देन ही होता है, तो थीटा लाई करता है माइनस पाई से पाई के बीच में लाई करता है। इट इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ थीटा, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ थीटा, ठीक है। अगर कभी भी कहता है जो कोणांक हो उसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू कहां से कहां तक लाई करती है, तो जो कोणांक की प्रिंसिपल वैल्यू लाई करती है माइनस पाई से पाई के बीच में लाई करती है। अब कहेंगे जो कोणांक है उसका साइन क्या होगा, तो समझना सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कोई भी पहला स्टेप करेंगे, कोई भी कॉम्प्लेक्स है उसका ऑर्डर पेयर बनाओ, ऑर्डर पेयर बनाओ। सबसे पहला काम ये होना चाहिए, कोई भी कॉम्प्लेक्स है ऑर्डर पेयर बनाओ। सेकंड काम साइन चेक करो, साइन चेक करो कि साइन क्या है, ठीक है। अगर हमारे पास कैसे ऑर्डर पेयर बनेंगे, -3 + 4i है तो इसका ऑर्डर पेयर होगा -3, 4। समझ में आया। अगर लिखा है 2 + i लिखा है तो इसका ऑर्डर पेयर होगा 2, 1। ये होते हैं ऑर्डर पेयर जिनको बोलते हैं क्रमित युग्म, ठीक है, इनको बोलते हैं क्रमित युग्म। अब हम लोग साइन चेक कर रहे हैं तो हमारे पास समझना, अगर फर्स्ट में आता है, ठीक, अगर थीटा फर्स्ट में आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है तो हम लोग थीटा ही लेंगे, तो हम लोग क्या लेंगे, थीटा लेंगे। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाए यानी कि माइनस और प्लस आ जाए ऑर्डर पेयर में, तो हम लोग कहेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में लेंगे और इसमें होता है पाई माइनस थीटा। याद रखना हमेशा क्या होगा, पाई माइनस थीटा। अगर यहां पे माइनस और माइनस आ जाए तो हम लोग लेते हैं थर्ड क्वाड्रेंट पे भी, सारे क्वेश्चन भी करा देंगे, तो ये हो जाएगा पाई प्लस थीटा। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कराएंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर ये वाला इंपॉर्टेंट थोड़ा फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाए, अगर हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाए तो माइनस थीटा लिख सकते हो या फिर 2 पाई माइनस थीटा लिख सकते हो। आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, माइनस थीटा लिख सकते हो या फिर 2 पाई माइनस थीटा लिख सकते हो। इतना क्लियर हो गया, आई होप यहां तक सबको क्लियर होगा, ठीक है, यहां तक समझ में आया। यानी कि अगर हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, कोई भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स होगा और उसका कोणांक निकालने के लिए पूछेगा और साइन में कंफ्यूजन नहीं होना, बिल्कुल भी दिमाग से बिल्कुल साइन कंफ्यूजन निकाल दो। क्यों, क्योंकि सामने आ चुका है आपके पास फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है कि अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स है तो सबसे पहले ऑर्डर पेयर बनाओ। ऑर्डर पेयर अगर हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है तो थीटा होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है पाई माइनस थीटा होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है पाई प्लस थीटा होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है माइनस थीटा या 2 पाई माइनस थीटा। ये वाला कॉन्सेप्ट पूरे यूट्यूब में मैंने सर्च किया, कहीं नहीं मिला है, ठीक है, आप लोगों के लिए बनाया है। सही बता रहा हूं, मैंने कई सारी बुक्स में देखने के बाद ही बनाया है, बहुत सी बुक्स में दिया नहीं गया और कहीं भी यूट्यूब पे भी किसी ने नहीं बताया साइन का चेंजमेंट कैसे करते हैं। अब हम लोग इसके लिए क्वेश्चंस पिकअप करेंगे और देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन में कौन कौन से तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। तो आपको 4 क्वेश्चन लेंगे, चारों अलग अलग टाइप के होंगे जो कि आपके पूरे डाउट्स क्लियर कर देंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है 1 + i, पूरी पोलर फॉर्म तक बना के दिखाएंगे, इसकी पोलर फॉर्म बनानी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालो, r निकालो। r क्या आएगा, अंडर रूट के अंदर 1 + 1 कितना आ गया, √2 आ गया। r की वैल्यू आ गई। ये क्या होता है, मापांक, इसको क्या बोलते हैं, मापांक। अब हम लोग बात करते हैं थीटा की। थीटा = 10 इनवर्स, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/1 π/4। क्लियर है, क्यों, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन प्लस प्लस रहेंगे तो 10 में 1 किसकी वैल्यू थी, π/4 की। तो इसकी पोलर फॉर्म पूछता, तो पोलर फॉर्म क्या आएगी, √2 cos π/4 + i sin π/4। आई होप सबको समझ में आ गया होगा, किसी को इस क्वेश्चन में, इस कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं होगी। पहला क्वेश्चन तो इजीली आप गेन कर लेते हो। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा होगा। ठीक, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का था। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट क्योंकि हमारे पास जो ऑर्डर पेयर बनते हैं, जो क्रमित युग्म बनते हैं, वो 1 और 1 बनते हैं। चलो भाई आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है -1 + i, इसकी पोलर फॉर्म बतानी है। ठीक है, सबसे पहले r की बात करेंगे। r तो वही आ जाएगा 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। r पे कोई इफेक्ट नहीं करता। r कहता है तुम लोग कुछ भी करो, मुझे क्या करना, मैं तो कोई इफेक्ट नहीं लेना। ठीक है, तुम लोग मरो कटो, आई डोंट केयर। तो r आ गया हमारे पास √2, r की वैल्यू √2 आ गई। अब बात करते हैं tan थीटा की। तो tan थीटा = 1/-1 कैंसिल होके आ रहा है -1। अब समझना,
ऑर्डर पेयर की अगर बात की जाए तो वो लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में। कहाँ लाई कर रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में। और हमने बताया 1 निकाल लो। 1 क्या होता है 10 में? π/4 की वैल्यू होती है, यानी 45 की वैल्यू होती है, या π/4 लिखते हो। ठीक, सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया तो हमने बताया था तुमको थीटा निकालने का तरीका, पाई माइनस थीटा जितना दे रखा है π/4 कितना आ जाएगा? 3π/4। आई होप सबको समझ में आया होगा। नहीं आएगा फिर से समझो। सबसे पहले हमने tan थीटा निकाला, -1 आ रहा है। 10 में 1 किसकी वैल्यू होती है? π/4 की वैल्यू होती है। अब देखो जरा कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? सेकंड में लाई कर रहा है। और सेकंड में क्या होता है? पाई माइनस थीटा। तो पाई माइनस थीटा की वैल्यू कितनी है? π/4। तो आंसर आ गया 3π/4। आंसर कितना आएगा तुम्हारे पास? अगर कोणांक पूछता तो कोणांक क्या आता? 3π/4। मापांक क्या आता? √2। और आंसर फाइनल पोलर फॉर्म पूछता तो यह आएगा √2 cos 3π/4 प्लस आई साइन 3π/4। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। सबको क्लियर है? एकदम बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आज पूरी कोशिश है तुम लोगों को सब कुछ क्लियर हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड टाइप में हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट की अगर बात करेगा तो कैसे पूछेगा? क्वेश्चन है, कह रहा है 1 - √3, इसकी पोलर फॉर्म बतानी है। कोई बात नहीं भाई, 1 - √3 इसको क्या लिख सकते हो? 1 - √3 और i लिख सकते हो। यहां तक क्लियर हो? 1 - √3i लिख सकते हैं, लिख सकते नहीं लिख सकते? r इज इक्वल टू कितना आएगा? 1 + 3 = 2 आ गया। अब बात करें tan थीटा की, तो tan थीटा कितना आएगा? यहां से यहां पे आ गया √3 माइनस का। और 10 में √3 किसकी वैल्यू होती है? 10 में √3 होती है किसकी भैया? tan 60 की, π/3 की। तो थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा? π/3। अब देखो तुम्हें दो चीजें बताई थी। हमने कहा था अगर पहले पोलर फॉर्म इसके फाइंड करो, ठीक है, सॉरी इसका ऑर्डर पेयर फाइंड करो, इसका क्रमित युग्म हमारे पास यहाँ पे आएगा क्योंकि ये बन रहा है प्लस और माइनस। यहाँ पे हमारे पास या तो -α लिख सकते थे या 2π -α लिख सकते थे। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? -α। तो थीटा आएगा माइनस का π/3। क्लियर है? अगर हमसे कहता कि इसका कोणांक बताओ तो इसका कोणांक कितना आता? माइनस का π/3। इतना क्लियर है? लेकिन अगर ध्रुवीय रूप पूछता है r बराबर 2 cos माइनस का π/3 प्लस आई साइन π/3, पर भी काय का? माइनस का। इतना क्लियर हुआ? यहां तक समझ में आया या नहीं आया? किसी को कोई डाउट या दिक्कत हो तो बता सकता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बता देना अगर किसी को कोई भी डाउट हो। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट आ जाए तो मुझे बता सकते हो। ठीक, अगला देखते हैं। अब देखते हैं थर्ड क्वाड्रेंट का कौन सा क्वेश्चन पूछता, कैसे पूछता, वो भी देखते हैं। ठीक है, आपको हर तरीके के क्वेश्चन इसमें हम करा देंगे। और 15 तारीख से हम लोग इसकी स्टार्ट करने जा रहे हैं एक हार्ड सीरीज। ठीक है, हार्ड सीरीज में क्या होगा? इसके तगड़े तगड़े क्वेश्चन होंगे। आपको जेईई लेवल तक का क्वेश्चंस कराएंगे। जो मेरे पास बुक है RD शर्मा, ठीक है, IIT जेईई की, तो इसके भी हम क्वेश्चन हार्ड सीरीज में कराएंगे जो कि NDA के एस्पिरेंट्स को और AA के एस्पिरेंट्स को काफ़ी हेल्प करेगी। ठीक है, और सारा कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, मतलब 0 रुपए आपको पे करने होंगे। ठीक है, आई होप इस चीज़ में आप एग्री हो, क्योंकि पूरे यूट्यूब में, रियलिटी बता रहा हूँ, पूरे यूट्यूब में कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है जो आपको इस लेवल का हर टॉपिक, हर कॉन्सेप्ट, हाँ मानते हैं हर 2 टॉपिक करा देंगे, ठीक है, बाकी छोड़ देंगे, लेकिन मैं आपको पूरे टॉपिक्स कराऊंगा। ठीक है, तो आपको सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, डरने की कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। सब फ्री में पढ़ो, मज़ा करो, ऐश करो। ठीक है, आगे हो। बस एक एहसान कर देना कि कम से कम यार शेयर कर देना नए बच्चों को। नए बच्चों की बात कर रहा हूँ, पुराने को तो कर दोगे, कोई इशू नहीं। नए बच्चों को शेयर करना है, और लाइक करना भूल जाते हो वो जरूर किया करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन कह रहा है 1 - i√3 और 1 + i√3, इसका आर्गुमेंट क्या होगा?
आर्गुमेंट पूछा है, कोई दिक्कत नहीं यार, कोई इश्यू नहीं। सबसे पहले इसको सिंपल फॉर्म में चेंज करो, 1 माइनस आई रूट 3, 1 प्लस आई रूट 3, मल्टीप्लाई ऑफ 1 माइनस आई रूट 3 और 1 माइनस आई रूट 3। आई होप यहां तक क्लियर। ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर ऊपर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो रूट 3 का स्क्वायर 3 और यहाँ पे आ जाएगा माइनस और प्लस का 2ab, माइनस का 2ab, तो 2 रूट 3 और i। नीचे क्या हो गया 1 और प्लस 3, ठीक है। ये आ गया माइनस का 4 माइनस 2 रूट 3 और i, सॉरी माइनस का 4 नहीं होगा, माइनस का 2 और ये हो गया माइनस का 2 रूट 3 अपॉन में कितना हो गया 4 हो गया। 2 कॉमन कर लो तो माइनस का कितना बचा यहाँ पे, माइनस का 1 माइनस रूट 3i अपॉन कितना हो गया 2 हो गया। इसको जब सॉल्व करोगे तो माइनस 1/2 और माइनस रूट 3/2 और i हो गया। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? दोनों साइन कैसे आ रहे हैं, निगेटिव आ रहे हैं, और दोनों साइन निगेटिव, तो भैया ये कहां पे होगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। दोनों साइन नेगेटिव इस क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट में सबसे पहले एक काम करो, tan थीटा निकालो। तो जब तुम tan थीटा यहाँ पे सॉल्व कर रहे होगे इस जगह, तो tan थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा, 2 से 2 कैंसिल, रूट 3 आ जाएगा। कितना आएगा, रूट 3। काफी बच्चे कहेंगे प्लस में रूट 3 आ गया, तो यहाँ पे मान लेते हैं, जो कि गलत हो जाएगा। हम ऑर्डर पेयर की, देखो इसमें बहुत मिस्टेक करते हो, और जब मैं RS अग्रवाल लगा रहा था हर बच्चे ने आंसर गलत दिया था। उन्होंने बोला था कि सर tan थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा रूट 3/2, ठीक है, रूट 3/1, जो कि गलत कर देते हो आप लोग। tan थीटा आएगा यहाँ से, रूट 3 तो आएगा, ठीक है। रूट 3 किसकी वैल्यू होती है, 60 की वैल्यू होती है, तो यहां से तुम लोग कहोगे 60, लेकिन आंसर क्या है चाचा, गलत है। क्यों? क्योंकि ऑर्डर पेयर माइनस और माइनस, किसी सिंगल बच्चे ने मुझे लॉजिक नहीं बता पाया था। ऑर्डर पेयर माइनस माइनस, तो आप यहां पे लाई करोगे, और अगर यहां पे लाई करता है तो क्या होता है, पाई प्लस 60, यानी कि पाई की वैल्यू कितनी है 180 और प्लस 60 240। थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा, 240 डिग्री आएगा। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ। थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा, इसमें 240 आएगा। और हर बच्चा इसको गलत करता है, लॉजिक ही नहीं पता है। मेन बात तो यहां पे आती है, वो सीधे ये कहता है माइनस माइनस कैंसिल होकर प्लस आ गया, रूट 3 आएगा, रूट 3 60 की वैल्यू, तो 60 वाला भी ऑप्शन दिया था, एकदम सही था, ठीक है, लेकिन वो आंसर गलत है। आप ऑर्डर पेयर के हिसाब से चलोगे। यहां तक क्लियर? आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, आई होप आपको सारे समझ में आ गए होंगे। मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट का भी करा दिया, सेकंड का भी करा दिया, थर्ड का भी करा दिया और फोर्थ का भी करा दिया। मैंने आपको सारे क्वाड्रेंट करा दिए। अब अगला क्वेश्चन देखो, एक उन्होंने पूछा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 3 cos 300 माइनस आई साइन 30, ठीक है। इसको अगर पोलर फॉर्म में एक्सप्रेस करें तो कौन सा आंसर होगा? पहला ऑप्शन 3/√2 cos π/4 प्लस आई साइन π/4 दे रखा था। ऐसी सेकेंड ऑप्शन में 3/√2 cos π/4 माइनस आई साइन π/4 दे रखा था। थर्ड ऑप्शन 3/√2 cos 3π/4 और प्लस आई साइन 3π/4 दे रखा था, ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन कह रहा था नन ऑफ दिस। अब देखो, इस टाइप के अगर क्वेश्चन आए और पोलर फॉर्म में चेंज करने के लिए बोले, तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लें। सिंपल सा वे है, इसको सॉल्व करोगे तो cos 300 की वैल्यू क्या आएगी, cos 300 इस वाले क्वाड्रेंट पे लाई करेगा, इस वाले में लाई करेगा, तो cos हमेशा पॉजिटिव होगा, तो 360 माइनस थीटा, यानी cos थीटा होगा। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ पे आएगा cos 60, क्या लिख सकते हैं, cos 60 माइनस का आई साइन, ठीक है, साइन 30 तो ठीक है, ऑलरेडी पहले से ही है, तो ये क्या बन जाएगा 3 cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो 2 यहां से बाहर आएगा, यहां बचेगा 1 माइनस आई। इतना क्लियर? अब इस 1 माइनस आई की हम लोग r निकालोगे तो 2 आएगा अंडर रूट के अंदर, तो यहां पे आएगा 3/2 और √2, यहां पे क्या बचेगा, एंगल कितना आएगा। एंगल की बात करें तो यार प्लस और माइनस इस वाले क्वाड्रेंट में लाई करेगा कि नहीं करेगा, इस वाले क्वाड्रेंट में -1 आ जाएगा, यानी कि वैल्यू कितनी होगी -1, ठीक है। -1 आप किसको लिखते हो, π/4 को, तो यहां पे कितना आएगा cos π/4 और माइनस आई साइन π/4।
अब कहोगे ये क्या लॉजिक हुआ कि तुमने यहाँ पे प्लस ले लिया, यहाँ पे माइनस लिया, क्यों? क्योंकि cos अगर आप माइनस पाई बाई 4 करते तो आंसर cos पाई बाई 4 आता, ठीक है, प्लस साइन पाई बाई 4, माइनस का मैंने माइनस में ऑलरेडी रख दिया है, तो आंसर आएगा इसका, कैंसिल कर लो तो 3/√2 cos पाई बाई 4 माइनस आई साइन पाई बाई 4, जो कि आपका सेकंड नंबर करेक्ट है। आई होप आपको अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया साइन वाला, तो किसी भी क्वेश्चन में कभी भी गलती नहीं करोगे। आई होप समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक हम लोग अब देखेंगे कल, ठीक है, इसकी नेक्स्ट सीरीज में इसके जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन हैं उन पे चर्चा करेंगे। आपको एक एक चीज़ आराम से क्लियर करते हुए चलेंगे, आराम से, बहुत दिन है तो आपको बड़ा मज़ा आएगा यार, ठीक है। और लाइव सीरीज तो देख ही रहे होगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।